चलिए आज आप सबों के सामने बात करेंगे 12वीं के हिंदी के संदर्भ में और 12वीं के हिंदी के संदर्भ में पाठ नंबर 4 के संदर्भ में। और साथ ही साथ इससे पहले बात करने से पहले यदि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यूएस विजडम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा संस्कृत के 12th से संबंधित, हिंदी से संबंधित और 10th से जुड़े हुए संस्कृत और हिंदी से संबंधित, साथ ही साथ सीटेट से जुड़े हुए जो भी कंटेंट होगा वह सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। साथ ही यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। तो अभी के दौर में ऑब्जेक्टिव टर्म जो जिस प्रकार से पूछा जाता है, इसके बारे में हम पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। जो आज के दिन जो है दो प्रकार से पूछा जाता है, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव रूप, जिसको विषयनिष्ठ कहते हैं। तो विषयनिष्ठ तो ये है वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव में 4 क्वेश्चन होता है, मतलब एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। 4 क्वेश्चन नहीं, 4 ऑप्शन होता है, ए बी सी और डी करके होता है। तो उन 4 ऑप्शन में जो यहाँ बताया गया है, इस प्रकार से एक ऑप्शन उन 4 ऑप्शन में जरूर होगा। जैसे कि 4 ऑप्शन कैसे, एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले बता दिए, ये जो पाठ है ये चौथा पाठ है और ये चौथा पाठ जो है वह अर्धनारीश्वर, जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। इन पाठ के बारे में हम चर्चा करेंगे, या इन पाठ से जुड़े हुए जो ऑब्जेक्टिव बनने वाला क्वेश्चन है उनसे जुड़े हम बात करेंगे। ये क्लास की बात करें तो ये 12वीं है और विषय के संदर्भ में बात करें तो ये विषय जो है हिंदी से संबंधित है। तो इसमें जब क्वेश्चन आता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, इन क्वेश्चन पर हम बात कर रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ, मतलब ये अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। मतलब ये जो अर्धनारीश्वर है, ये जो शीर्षक दिया हुआ है, इनके लेखक कौन है, ऐसे होता है। और ऑप्शन में 4 इस प्रकार से होगा। जैसे एक में मान लेते, ए में दे दिया रामधारी सिंह दिनकर, बी में दे दिया फणीश्वर नाथ रेणु, सी में दे दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी में दे दिया भीमराव अंबेडकर। इस प्रकार से 4 ऑप्शन होता है और उन ऑप्शन में जो यहाँ बताया गया है उनमें से एक अवश्य होता है। जैसे कि यहाँ ए बताए थे रामधारी सिंह दिनकर, ठीक ऐसा ही होता है। तो पुनः इस चीज को बारीकी से देख लीजिएगा। 2022 एग्जाम एनुअल में एक भी क्वेश्चन इनसे एक भी बाहर नहीं होगा। इस चीज को आप भली भांति देख लेते हैं। तो ये अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कहते हैं अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। मतलब जो अर्धनारीश्वर जो शीर्षक है ये किसका कल्पित रूप है। तो ये बताया गया है शिव और किसके, पार्वती की कल्पित रूप है, जिनमें कि कहा गया है आधा नर और आधा नारी के बारे में बताया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। किस विधा मतलब किस प्रकार से संबंधित है, निबंध है कि कहानी है कि उपन्यास है कि साक्षात्कार है कि भाषण है, इस प्रकार में वह किस विधा से संबंधित है। तो ये निबंध से संबंधित है। किस विधा से है, निबंध से संबंधित है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं दिनकर मतलब रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। मतलब ये कब, तो इनका जन्म जो है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। चलिए आगे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कहते हैं संस्कृति के 4 अध्याय, किसके, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। मतलब ये कहने का तात्पर्य है ये जो संस्कृति के 4 अध्याय नाम शीर्षक से या इस तरह का किनके द्वारा रचना किया गया है, तो ये भी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा इनकी रचना किया गया है, या इनकी रचना रामधारी सिंह दिनकर ने किया है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं।
कहते उर्वशी, क्या लिखा हुआ है? उर्वशी किसकी रचना है? तो ये उर्वशी भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, मतलब रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ये लिखा गया है। चलिए आगे क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिनकर को कौन राष्ट्रीय सम्मान मिला था? मतलब कौन सा राष्ट्रीय सम्मान मिला था? चलिए बात करते हैं आगे। दिनकर को कौन सा राष्ट्रीय सम्मान मिला था? तो पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, मतलब राष्ट्रीय सम्मान के रूप से जो है पद्म भूषण मिला था। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जो जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है सिमरिया बेगूसराय पड़ता है, जो कि यह किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में, मतलब सिमरिया बेगूसराय बिहार में, यहाँ पर बिहार में। तो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। दिनकर को, मतलब रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? मतलब कौन सा ऐसा मतलब उनके द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है या जिन पर कि उन्हें की भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो वह है उर्वशी है। उर्वशी पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। दिनकर को, मतलब रामधारी सिंह दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर, मतलब कौन सा ऐसा गद्य मतलब कहानी वाली पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो कौन सा है? तो संस्कृति के 4 अध्याय। कौन सा? तो संस्कृति के 4 अध्याय गद्य पुस्तक है, जो कि इन पर उन्हें कौन सा सम्मान दिया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, इनसे ये सम्मानित किया गया। चलिए आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे है युद्ध और शांति। क्या है? युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। मतलब किसकी काव्य कृति है? मतलब किसके द्वारा यह कविता लिखा गया है? ये कविता रामधारी सिंह दिनकर की है, मतलब ये जो कविता रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं दिनकर की, मतलब रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका में छपी थी? मतलब रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो लिखा गया कविता था वह पहली किस पत्रिका में छपी थी? तो वह पत्रिका था छात्र सहोदर। क्या था? छात्र सहोदर, जिसमें कि पहली बार प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं दिनकर, मतलब रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इन्हें जो है वहां चर्चा की है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कौन सा पुरस्कार? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं दिनकर, मतलब रामधारी सिंह दिनकर किस युग की कवि है? मतलब किस युग की? तो इसमें कहा गया है वह छायावादोत्तर युग की। कौन सा? छायावादोत्तर युग, मतलब वो जो है छायावादोत्तर युग के कवि हैं। क्या है? कवि हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गंधारी कौन थी? तो गंधारी जो है कहते हैं ये दुर्योधन की माँ थी। कौन थी? तो दुर्योधन की माँ थी। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की निधन, मतलब वो स्वर्ग सिधार गए कब? तो 24 अप्रैल 1974 को। कब? 24 अप्रैल 1974 को। अगला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर क्या है? तो अर्धनारीश्वर जो है ये गद्य है, मतलब कहानी है। अर्धनारीश्वर क्या है? गद्य है, मतलब कहानी है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करें तो कहते रामधारी सिंह दिनकर की माता का नाम क्या है? इनकी माता का नाम क्या है? इसके माता के नाम मनरूप देवी है। क्या है? तो इनके माता का नाम मनरूप देवी है।
चलिए आगे क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं दिनकर मतलब रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की मतलब उनके द्वारा लिखे हुए उर्वशी है, ये कब प्रकाशित हुई, मतलब ये कब ये प्रकाशित हुआ, तो ये जो है 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा कब प्रकाशित हुई। ये परशुराम की प्रतीक्षा जो है 1963 ईस्वी में प्रकाशित होता है। कब होता है, तो 1963 ईस्वी में। चलिए लास्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि इनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनसे जुड़े हुए मतलब ये जो अर्धनारीश्वर पाठ है, जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो लिखा हुआ पाठ अर्धनारीश्वर है, इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में ये लास्ट क्वेश्चन है। कहते हैं हारे को हरि नाम, क्या हारे को हरि नाम क्या है, मतलब क्या, मतलब चार ऑप्शन होगा, एक निबंध, एक कहानी, एक काव्य खंड, एक उपन्यास। इस चार में से ये क्या है, ये काव्य है। काव्य का मतलब कविता, क्या है ये, कविता है। तो चलिए इस प्रकार से यदि हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।